साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जो भी वचन कहते थे विचार के कहते थे, जो भी आगे पैर बढ़ाते थे विचार के बढ़ाते थे। उठना तो विचार के, बैठना तो विचार के, चलना तो विचार के, देखना तो विचार से। जो इतना नियम अपना लेते हैं उनको विचारवान कहा जाता है। जो देख के ना उठे उसकी खोपड़ी में चोट लगती है। जो देख के ना चले वो लिबड़ के गिर जाता है। जो समझ सोच के ना बोले वो पकड़ में आ जाता है। और जो विचार के न खावे तो गंदा संदा कैसा भी खा जाएगा, मांस मछलियां भी खा जाएगा। ये विचार के भोजन नहीं करते ना, इसलिए तो मांस मछलियां खा रहे। और विचार के भोजन करे तो मांस मछलियां खाने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि मांस थाली में आते ही एकदम मन खराब हो जाता है। और विचार नहीं करते इसलिए आंख मीच के खाते रहते हैं और फिर आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाती है फिर चाहे कुछ भी आ जाए थाली में उसी को लपालप खाए जाते हैं। अंडा मांस मछलियां सब खाए जाते हैं। तो विचार के तो नहीं करते, बोलते नहीं विचार के। विचार के नहीं बोलते इसलिए तो भ्रम छाया हुआ है संसार में। यदि विचार से बोले तो सारा भ्रम कट जाए, पर नहीं, कोई विचार से नहीं बोलना चाहता। बिन देखे की सब बात करते हैं, जो है ही नहीं। बिन देखे हुआ देश की बात कहे सुकूर, आप ही खारी खाते हैं बीच फिरे कपूर। देखा है नहीं, गया है नहीं, रंग रूप कुछ है नहीं, आकार प्रकाश कुछ है नहीं, हाथ पैर कुछ है नहीं, और वैसे ही गा रहे हैं। तो ये विचार की बात नहीं है। एकदम धर उठा, ऊपर नीचा था, खोपड़ी में लगा, चित्तपट गिर गया, बेहोश हो गया। ऐसा होता है, कई बार होता है, लेकिन सावधानी बताई जाती है। उठे तो विचार के, बैठे तो विचार के, और विचार के बैठता नहीं है। ये नहीं देखता कि जुआ हो रहा है और पुलिस आएगी, छापा पड़ेगा तो मैं ही पकड़ जाऊंगा। ये शराब की दुकान है, यहाँ बैठूंगा, मैं भी शराबी माना जाऊंगा। मांस मछलियों की दुकान में बैठूंगा तो मैं भी मांसाहारी माना जाऊंगा। लुच्चा गुंडाओं का साथ करूंगा तो मैं भी लुच्चा गुंडा ही माना जाऊंगा। तो विचार के नहीं बैठता है, कहीं भी बैठ जाता है। तो उठे तो विचार के, बैठे तो विचार के, चले तो विचार के, और चलता भी नहीं विचार के। कहाँ मुझे जाना चाहिए? अरे चेतन पूजा करने जाना चाहिए क्या पत्थरों की पूजा करने जाना चाहिए? अरे सत्संग में जाना चाहिए कि वैश्यालय में जाना चाहिए? ये उसे पता ही नहीं है। पदार्थ सुंदर कैसे हैं और फल में बा मिष्टान दूध घृत औषध जैसे हैं। अरे दूध घृत औषधि जैसे पदार्थ। मांस खाने से संस्कार बिगड़ते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो उठे तो विचार के, बैठे तो विचार के, चले तो विचार के, देखे तो विचार के। और देखना है तो विचार के देखो, क्या देखना है? देखने लायक है कि नहीं? अरे कोई गंदे सीन गाने देखने लगे तो मन गंदा ही तो होगा। कोई नंगे सीन देख गाने, अरे जीवन को गंदा करते हैं। और सत्संगत में कभी न बैठे, मूर्खता से जीते हैं, सत्संग में बैठते नहीं।
ऐसे ऐसे सीन देखते हैं कि जिससे मन गंदा हो जाए। आजकल तो लोग, मोबाइल तो है ठीक है, लेकिन इसमें भी सब कुछ है। ज्यादातर लोग उन सीनों को देखते हैं जिससे जीवन बिगड़े, उन गानों को सुनते हैं इनसे जीवन बिगड़े, ऐसे चित्र देखते हैं कि पूरा मन ही गंदा हो जाए। अरे भजन है, सत्संग है, उनको सुने समझे तो अंतःकरण सही हो, अच्छा हो, हृदय पवित्र हो। लेकिन ऐसा नहीं करते, तो विचार के नहीं देखते, बिना विचार ही देखने लगते हैं। और बोले तो विचार के, बोलते नहीं विचार के। जिसको हम बोल रहे हैं वो है कि नहीं है? जिसके हम गुण गा रहे हैं, जिसकी हम महिमा बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा जीवन बिगड़ेगा कि बनेगा, कोई विचार के नहीं बोलता। कोई कहता है गंगा नहाने से पाप कट जाते हैं, कोई कहता है यमुना नहाने से पाप कट जाते हैं, कोई कहता है माला पहनने से पाप कट जाते हैं, कोई कहता है कि संतों को दर्शन करने से पाप कट जाते हैं, कोई कहता है कि सत्संग में आने से पाप कट जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसे पाप नहीं कटते। जब हम पापों को समझे, पाप हैं क्या, उन कर्मों को जड़ मूल से त्याग, तब कटे। अरे खाली जाने आने से पाप नहीं कटेंगे। तो लोग विचार के बोलते नहीं, विचार के बोले तो सारी समस्या हल हो जाए। कोई ईश्वर के गुण गा रहा है, कोई ब्रह्म के गुण गा रहा है, कोई आत्मा ही आत्मा चिल्ला रहा है, कोई जीव को ही आत्मा बता रहा है, कोई बाहर आत्मा बता रहा है, कोई भीतर आत्मा बता रहा है। सब अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी समझाते हैं कि भैया आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। छिछा छिन में परले सब मिट जाई, छे परे तक वो समझाई, छे परे का अंत न पाया, और कहीं कबीर अगमन गौराया। साहु जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ज्ञान 34 के अंत में, छछा छिन में परले सब मिट जाए। ये लोग कहते हैं माया भी गुरु बलो, छिन में परले हो, जो सब मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। छछा छिन में परले सब, छे परे तब को समझाए, अब फिर कौन समझाएगा? इसलिए अभी परमात्मा का भजन कर लो, ऐसा ये माया भी गुरु बलो कहते हैं। छे परे का अंत न पाया, और कोई उसका अंत पा ही नहीं सकता है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का। कहीं कबीर अगमन गौराया, तो होता है अरे भैया वो तो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, निर्गुण निराकार अगम अपार है। सदगुरु कहते हैं कि ये भारी भूल है, भूल कहिए ब्रह्म, भूल कहिए आत्मा, भूल कहिए ईश्वर, भूल कहिए कर्ता, भूल कहिए अनेक जगत, ये सब भूल ही भूल है। जब लंग ये भूल मिटती नहीं, और तब लंग जीव निज पद में ठहरता नहीं, तब तक कल्याण होता नहीं। यह अर्थ ये सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने निर्णय करके लिखा दिया कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रम है, धोखा है, और पर्यायवाची भी सब पूर्ण नहीं है। जो पर्यायवाची में जो जुड़ के बता रहे हैं ये सब भूल है, भ्रम है, धोखा है। इसलिए आज विचार करें, और विचार करके भूल को मिटाएं। विचार करेंगे तभी भूल मिट सकती है, और विचार नहीं किए तो भूल मिटेगी नहीं। चलना भी विचार के चले, हमको कहां जाना है, कैसी जगह जाना है,
जिसके पास हम जा रहे हैं वो चोर है कि जुआरी है कि शराबी है कि व्यभिचारी है, कौन है, हम जा रहे हैं। वहां बैठने से हमारा भला होगा कि बुरा होगा, हमारे संस्कार अच्छे होंगे कि बुरे बनेंगे, ये विचार करें। और विचार करके और तब पैर आगे रखें तो गलत जगह पर पैर जाएगा ही नहीं, गलत कोई भी कर्म हमारे द्वारा होगा ही नहीं। सब कर्म करने जाते हैं पर कर्म समझ नहीं पाते हैं, गंदे कर्म करते जीवन भर, तब शीश पकड़ कर रोते हैं, तब सिर पकड़ कर रोते हैं। पहले तो नशा में कुछ का कुछ करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, लोग चलना भी नहीं जानते। सत्संग में भी जाते हैं तो यहाँ ढोंग भरी बातें उसको सत्संग समझ लेते हैं। ऊपर लोग लोकांतर बता दिए, नीचे सात पाताल बता दिए, इसको सत्संग समझ लेते हैं। किसी देव के नाम की माला फिरना बता दिए, मंत्र जाप बता दिए, उसको लोग सत्संग समझते हैं। कहीं कथा हो रही है उसको भी समझ लेते हैं, ये सत्संग है। खूब सुनते हैं भागवत महापुराण, उसमें कथा लिखी है। पहले के मनुष्य बहुत लंबे लंबे होते थे। पूतना की लंबाई 21 किलोमीटर की थी। जब पूतना मरी गिरी तो 24 किलोमीटर तक के पेड़, रूख, पर्वत, पहाड़ सब चकनाचूर बन गए। अब इसको लोग सत्संग समझते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। इस भूल को कोई त्यागना नहीं चाहता, और त्यागने वाले, यदि त्याग का उपदेश देने वाले सदगुरु मिले तो उनको कोई पहचानता नहीं, और पास में आके बैठे उनके उपदेश को सुने तो सुन करके संशय में पड़ जाते हैं। क्या कथा रामायण भागवत में तो ऐसा लिखा है, और ये क्या कहते हैं, उसमें तो लिखा है कि जीव ही आत्मा है, और ये कहते हैं आत्मा कोई वस्तु नहीं, जीव सत्य है, जीव को आत्मा से मत जोड़ो। और आजकल तो सारे के सारे ही जीव को आत्मा से जोड़ने लगे, ब्रह्म से जोड़ने लगे, किसी को परमात्मा कहने लगे, जीव कहने लगे, शिव कहने लगे, ब्रह्म। अरे जीव को आत्मा कहोगे तो परमात्मा भी कहना पड़ेगा, और परमात्मा कहोगे तो ईश्वर भी कहना पड़ेगा, और ईश्वर कहोगे तो ब्रह्म भी कहना करेगा, और ब्रह्म कहोगे तो फिर व्यापक भी कहना पड़ेगा, फिर वो सिद्ध हो गया। जो भूल को सदगुरु श्री कबीर साहब ने दूर किया था वो भूल फिर आ जाएगी। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि सभी के लिए सार उपदेश है कि भूल को मिटाओ। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने जो टीका किया है उस ग्रंथ का नाम है त्रिजा। त्रिजा को पढ़ो मन लगा और धैर्यता से, गंभीरता से। इन लोगों ने आत्मा को व्यापक बताया। जब व्यापक हो गया तो सभी आत्मा हो गया। फिर आत्म मार पसाने पूजे, इनमें किछु न ज्ञाना। हते पराई आत्मा जीवान तलवार। अरे दूसरे बकरा को तो काट के चढ़ा रहा है, अपना ही गला काट के चढ़ा दे, क्योंकि आत्मा आत्मा बराबर, वो भी आत्मा तू भी आत्मा। तो एक आत्मा को काट के दूसरे को चढ़ा रहे पराई, तो अपनी आत्मा अलग हो गई, उसकी आत्मा अलग हो गई। और जहाँ सब एक ही है, एक ही आत्मा है, तो जहाँ तो भेद हो गया। अरे बकरा को दूसरी आत्मा समझा और अपने आप को दूसरी आत्मा समझा, इसलिए इनमें किछु न ज्ञाना। ये तो महामूर्ख निकले है। जब आत्मा की बलि चढ़ानी है तो अपना ही गला काट के चढ़ाता है, बकरा का गला क्यों काटता है? यदि बकरे का गला काट रहा है तब बकरे को दूसरी आत्मा समझ रहा है। हते पराई आत्मा, दूसरे की आत्मा है, अपनी अलग आत्मा। तो यहाँ आत्म सिद्धांत का खंडन हो गया।
आत्मसिद्धांत यहाँ रहा ही नहीं। मिथ्या, धोखा, भूल, भ्रम, कल्पना, ओत-बोत भरा हुआ बताया, सब में व्यापक बताया, फिर अपना गला बचा करके दूसरे का काट रहा है। ओत-बोत भरे हुए में, व्यापक में, ना अपना गला कटेगा ना दूसरे का। यदि दूसरे का गला काट दिया तो आत्मा के गले पे छुरा चला दिया, गला काट दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आत्मा नाम की कोई चीज है, मिथ्या कल्पना है, जड़ और चेतन दो ही पदार्थ है। जीव सत्य, अजर, अमर, अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं। इसलिए धोखे को दूर करो, भ्रम को दूर करो, दूर हटा दो भ्रम को, जड़मूल से त्याग दो, तब ही पूर्ण शांति मिलेगी। ना पशु में आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, इंसान में और हैवान में कोई अंतर नहीं रहेगा। हैवान तो भैंसा को कहते हैं। इसलिए भैंसा बुद्धि को दूर करो और ये आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, ये सारी कल्पना अपने अंदर से दूर करो। जीव चेतन अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी है, पारक स्वरूप है। इसलिए अपने आप को जब जानोगे तभी भ्रम भूल से बचोगे, नहीं तो भ्रम भूल से कोई बचाने वाला है नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भूल में अटके रहते हैं। साहब कहते हैं उठो तो विचार के, बैठो तो विचार के, चलो तो विचार के, देखो तो विचार के, बोलो तो विचार के, खाओ तो विचार के और पियो तो विचार के। खाओ तो विचार के खाओ, कोई गंदा संदा मांस तो नहीं, और पियो तो विचार के, कोई इसमें शराब पराब कोई वैसी चीज नहीं है। हर समय विचार के। यदि जो जिह्वा का लंपट बन करके कुछ का कुछ खाने लगता है, समझ लो उसे कुछ भी नहीं बचता, समय पर सब कुछ खा जाता है। इसलिए हमको विचार करना है और विचार से ही चलना है। बिना विचार के चलने से, बिना विचार के खाने से, बिना विचार के पीने से कुछ भी गंदा संदा खाने में आ सकता है। इसलिए सत्पथ पर चलें, भूल को दूर करें, भ्रम को मिटाएं और पार की सद्गुरुदेव ने जो सत्य का उपदेश दिया है, अष्ट महासद्गुणों को धारण करने के लिए, 10 दोषों को त्यागने के लिए, तो 10 दोषों को त्यागें, अष्ट महासद्गुणों को धारण करें, जड़ चेतन के भेद को समझें और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को दूर करें, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।